हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग का समांतर श्रेणी का पार्ट जो कि है तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले जो हमने दूसरा और पहला पार्ट है वो आपका वीडियो जो है चैनल पे उपलब्ध हो चुका है। तो चलिए आज हमको तीसरा पार्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, एकदम आराम से सुनिएगा और समझ में ना आए तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग रिप्लाई बताइएगा कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25, कॉमा के कितने पद लेने चाहिए। आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अब इस सवाल में देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ 636 योगफल बोला है। योगफल को हम लोग दर्शाते हैं बाबू यसियन से। ठीक है, प्राप्त करने के लिए श्रेणी देखो 9, 17, 25 है। तो यहाँ पे जो श्रेणी है यहाँ A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो A1 है या जो इसे हम लोग प्रथम पद मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रथम पद। ठीक है, अच्छा, और यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। और के कितने पद लेने चाहिए, तो बोला है कितने पद लेने चाहिए। तो मतलब यहाँ पूछ रहा है यन का मान, क्योंकि संख्या पूछ रहा है। कितने पद लेने चाहिए, मतलब नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे यन का मान पूछ रहा है। तो जो दिया है हमें उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं दिया है हमें दिया हुआ है यसियन का मान। कितना दिया है? 636। और हमें किया है, देखिए N1 माने A1, A2, A3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा प्रथम पद निकल जाएगा। प्रथम पद क्या है आपका? 9। और अगर बात करें हम सार्वंतर की, किसकी बात करें हम लोग? सार्वंतर की। तो अगर सार्वंतर ज्ञात करना हो तो A2 में से A1 को घटाते हैं। सार्वंतर अगर बात करें तथा सार्वंतर D की बात करें, क्योंकि सार्वंतर को हम लोग D से दर्शाते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें A2 में से A1 को घटाना पड़ता है, क्योंकि सार्वंतर जो होगा A2 में से A1 को घटाने पे या A3 में से A2 को घटाने पे इनका मान जो है D का वह समान होगा, एक जैसा आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए A2 में से A1 घटा रहे हैं। A2 का मान आपका है 17, A1 का मान आपका है 9। अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 17 में से 9 गया, आपका बचेगा 8। ठीक है, अगर मैं और देख लेता हूँ, अगर D की वैल्यू निकाल कर, तो अगर मैं A3 में से A2 को घटाऊँ तो यहाँ पे मेरा मिलता है 25 माइनस 17। 25 माइनस 17 अगर करते हैं तो 15 में से 7 गया, कितना बचता है? 8 बचता है। ठीक है, चलिए 25 में से 17 घटता है तो कितना बचता है? 15 में से 7 गया, 8 बचता है, और यहाँ पे कट गया। अच्छा, तो इस तरह से दोस्तों मेरा D का मान निकल गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक तरह से हम रफ करते हैं। तो रफ में आपको बोला है कि हमें कितने पद लेने चाहिए। तो आप लोगों के लिए एक फार्मूला होगा, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि यसियन बराबर N/2 होता है, और कोष्टक में होता है 2A और उसके बाद प्लस N-1 और यहाँ पे होता है D। ठीक है, मतलब यसियन बराबर N/2 2A प्लस N-1 और यहाँ है किनारे आपका D। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इसको, हम नीले पेन से इससे लिखते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यसियन बराबर N/2 कोष्टक में 2A प्लस N-1 D होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान समझना कि भैया मेरे सवाल में यसियन का मान दिया हुआ है, हम इसको रख सकते हैं। यहाँ पे प्रथम पद जो A है वह भी दिया हुआ है, उसे रख सकते हैं। 2 चीज़ मेरा दे दिया। अच्छा, अब उसके बाद हमारा D भी दे दिया।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, केवल यन का मान ज्ञात करना है। तो हम आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो आप लोग को मान पता होना चाहिए केवल। ठीक है, चलो यन की जगह पर कितना है, 636 है बराबर n/2। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दिया नहीं है इसका मान, और इसी को ज्ञात करना है यन का 2। और देखिए 2 और a के बीच में क्या लगा है, गुणा का चिन्ह, तो यहाँ गुणा लगाएंगे। और a का मान जो कि प्रथम पद होता है वह 9 है, फिर प्लस यन का मान नहीं दिया है, और यहाँ पे डी का मान आपका है देखिए 8, क्या आया है, 8 आया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए 636 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद बराबर, और यहाँ पे जो ये 2 है भाग में, ये जो 2 है भाग में, देखिए यहाँ पे बट्टा में क्या है, 2 भाग में है ना, तो बराबर का जब ये लग आएगा तो यहाँ गुणा में होता है, तो हम यहाँ गुणे 2 कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपका क्या बचा, केवल यन बचा। और यहाँ पे 2 9 18 लिख सकते हो, और प्लस इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, तो 8 का गुणा देखो एक बार इसके संग करोगे, हम इसका ले लेते हैं, यूज करते हैं। 8 का गुणा किस में किए, यन में, और एक बार 8 का गुणा किए इसमें किए 1 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो जैसे हम लोग करेंगे तो 8 का यन में करेंगे तो 8 यन होगा, और यहाँ पे प्लस छुपा था इसलिए। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 8 का करोगे 1 में तो कितना आएगा, 8 होगा। ठीक है, इस तरह से इतना होगा। ठीक है, ओके अब हम चलते हैं अगले। तो यहाँ देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 छके होता है 12, 12 के 2 हासिल 1, और 2 3 6 1 7, और यहाँ पे 6 दूनी 12, 1272 आ चुका है मेरे पास। अब हमारे पास क्या है कि बराबर यन, और यहाँ पे देखिए 18 है, यहाँ पे -8 है, तो 18 में से -8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और प्लस 8 यन होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे गुणा लगा हुआ है यन का, तो हम यन का इन दोनों कोष्ठकों में गुणा करते हैं। ठीक है, चलो करके देखते हैं। 1200 मेरे पास है, यहाँ पे है आपका कितना, 1272 हो गया। अच्छा यहाँ पे यन का जब 10 के संग गुणा करेंगे तो 10 यन बनता है, और यह प्लस है, और यन का जब हम 8 की यन के संग करते हैं तो 8 यन का स्क्वायर बनता है। क्यों, क्योंकि यन का यहाँ पर अब देखो, यन का यन से गुणा करने पे ना यन का स्क्वायर होता है, और यन को यन से जोड़ने पे हमारा 2 यन बनता है, क्योंकि यह 1 यन है और ये 1 यन है, तो 1 यन मिलके 2 यन बनता है। लेकिन यन गुणे यन करने पे यन का स्क्वायर बनता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, क्या है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो हम इस प्लस को हम इस बगल ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। देखो जैसे कि हम इसी को उठा करके हम एक तरह से देखते हैं, ऐसे 10 यन हो गया। अच्छा 10 यन और प्लस 8 यन का स्क्वायर हो गया, और बराबर जैसे है हम इसको क्या इस बल कर सकते हैं, 1272 ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका पूरा पद उठा के लेंगे और इसका पूरा पद उठा के लेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए यहाँ पे हम अब घात लिखते हैं, मतलब आगे बढ़ के घात को लिखते हैं, उसके बाद इसके घात को लिखते हैं, फिर इसके घात को। तो आपको पता होगा कि यन के घात यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ यन के घात 1 होता है। जब किसी पे घात नहीं होता है तो उसके घात 1 होता है। ठीक है, और जिस पे कुछ भी घात ना हो वहाँ पे क्या होगा, 1 वहाँ पे भी है। ठीक है, 0 काहे कह रहे हो भैया, 0 नहीं होता है। देखो अब इसको घात लिखेंगे, 8 यन का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर ये कह रहा है कि 0 होता है, तो यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 लिखते हैं ना, तो हाँ किसी भी संख्या का अगर ऊपर 0 लिखते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो अगर हम इसके ऊपर अगर 1 लिख देंगे तो इसका मान क्या होगा, आप ही लोग बताओ, इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर 0 लिखने का मान क्या होता है, 1 होता है। आप लोग इसको ध्यान देना, क्योंकि यह फार्मूला होता है, 1 के घाते 0 बराबर 1। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब समझिएगा बात को। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे कि 8 यन का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या छुपा है, प्लस, तो यह हो गया प्लस 10 यन, और यह प्लस है तो बराबर की जब ये लेंगे आएगा तो किसमें होगा, माइनस में, तो 1272 बराबर 0 कर सकते हैं अब, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से
इसको इस तरह से करेंगे। अगर एक काम करो, इसको कॉमन ले लो कि 8, 10 और 1272 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 देखो 2 के पहाड़ा में आता है, 10 जो कि है आपका 2 के पहाड़ा में आता है, और यहाँ पे अंतिम संख्या देखो 2 है, माने सम संख्या है, तो भी यह 2 से कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा आपका 2 चौगा 8 n का स्क्वायर प्लस 2 पाँचे 10 n माइनस देखो 2 छके 12, 2 छके 12, 2 तीन 6, यहाँ बचा 1, तो 2 छके 12 क्या हो गया 2 छके 12। इस तरह से आपका बड़ा 0। अब यहाँ पे आप ध्यान समझना बाबू लोग कि भैया ये है यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा, ठीक है। तो ये जब जाएगा ये लंगवाना, देखो 24 जा रहा है यहाँ पे, तो ये भाग में होगा। और किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 लगा है तो उसका मान 0 ही होता है। तो ये जब 2 है नीचे जाएगा 0/2 कहलाएगा, और ओकरो मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या बचा अब आपके पास 4n का स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, माइनस 636 बराबर 0, इतना बचा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि देखो हमें इसका साइकिल हमारा खराब है, अब हमें इसका क्या करना है कि इस अंक का इसमें गुणा करना है। गुणा करते हैं तो गुणा करने पे जो आएगा उतना, और जितना आएगा उसको घटाने पे हमारा 5n आना चाहिए, ठीक है, 5n आना चाहिए। तो आप लोग को हम क्या करते हैं कि यहाँ देखो, जैसे मेरे पास एक रफ टाइप का करते हैं, यहीं पे ले लेते हैं छोटा सा डेमो टाइप का। देखो यहाँ पे अगर हम 4 का इसमें गुणा करते हैं, 4 का इसमें 6 में, तो 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, और 4 24 25, 12 25 और 12 44 आ गया। अब इसका लो लस, कहने का मतलब मेरा समझिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि गुणा करने पे जो आएगा तो आएगा, लेकिन घटाने पे 5 आना चाहिए, ठीक है। चलो हम इसको करके देखते हैं। अंतिम संख्या 2 है, काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 2 7 14, यहाँ 2 दूनी 4, इससे काटो, 2 छके 12, 2 3 6, और यहाँ 2 छके 12, इसे काटो, 2 3 6, 2 एक कम 2, और यहाँ 2 8 16, इसे काटो, 2 एक कम 2, और यहाँ पे जब डबल 0 लोगे, 2 एक कम 2, यहाँ 1 गया 11, 2 पाँचे 10, यहाँ 2 9 18, ठीक है, 100। अब इसको 3 से काटो क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, 3 से काटोगे 3 5 15, हाँ, और 3 3 के 9, 53 आ गया डायरेक्ट। 53 किसी से कटता नहीं है बाबू, 53 किसी से कटता नहीं, तो 53 डायरेक्ट 53 रहेगा, 53 एकदम 53 से काटेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान समझना, हम इसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 16 100 32 और 3 48, यहाँ पे आ गया 48। तो आप लोग खुद बताओ हमें कि अगर हम 53 में से 48 को घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5 बचता है, और 5 में से 4 में से 4 गया इतना। मतलब ये हुआ कि अगर हम 53 में से 48 को घटा रहे हैं तो घटाने पे देखो मेरा 5 भी आ जा रहा है, और अगर हम 53 का 48 में गुणा भी करें तो मेरा जितना आया था वो 25 44 उतना आ जा रहा है। मतलब इसका जो फैक्टर होगा वह कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे 4n का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे 5n आना चाहिए। तो अगर हम 53 में से 48 को घटाएंगे ना बाबू तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ n है तो n है। अब देखो माइनस यहाँ पे क्या है 636 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 4n का स्क्वायर प्लस 53 और n, 53 का इसके संग गुणा करो एक बार तो 53n हो जाएगा, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ कर दो 4 8, 48 का n में करोगे तो भी क्या होगा 48n, माइनस 636 बराबर 0, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना कि दोनों में लेंगे कॉमन, दोनों में क्या लेंगे कॉमन। क्या कॉमन ले सकते हैं, जो दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ पे भी n दिख रहा है और यहाँ पे भी n दिख रहा है, मतलब हम n कॉमन ले सकते हैं सर। क्या ले सकते हैं n कॉमन, क्योंकि भैया 4 कॉमन में 4 में का पहाड़ा में 53 नहीं आता है, तो एक के मेरे पास फासला हुआ कि भैया हम केवल n ले सकते हैं जो कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ n कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचा आपके पास 4, लेकिन यहाँ पे 2 ठो n था तो यहाँ एक n बचा प्लस, ठीक है। यहाँ पे भैया बचा 53 तुम्हारा, क्योंकि n तो कॉमन ले चुकी हो। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या ले सकते हैं सर, तो यहाँ पे इस तरह से लो कि यहाँ पे 4n आना चाहिए,
12 का 12, बाद में 24, बाद में 36, 12 चौके 48। तो यहाँ पे 12 कॉमन लोगे। क्या लोगे? 12 कॉमन लोगे। क्यों लिए सर? क्योंकि 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48। तो यहाँ पे 4 भी आ गया और यन भी आ गया। तो इसके जैसा आया कि नहीं? 4 यन। अच्छा, और माइनस और यहाँ घूम, माइनस और माइनस का क्या करते हैं? गुणा। तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 53। आप लोग ट्राई लेना, 12 का जब 53 में तुम लोग गुणा करोगे ना तो आपका कितना आएगा? 636 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्यों किए हैं? क्योंकि हमारा जो एक कोष्टक के अंदर वाला है ना वह एक जैसा आना चाहिए, इसीलिए देखो यहाँ पे हम 12 कॉमन लिए हैं। और देखो अंदर वाला सेम भी आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिएगा, ये जो बिखरा हुआ उजड़ किस्म का इंसान है जो खुले स्थान पे घूम रहा है, घुमक्कड़ टाइप का, उसको एक तरफ ले लोगे। जैसे कि हम आगे कोष्टक वाला ले लेते हैं, 4 यन प्लस 53। ये तो भैया अपना आदम अनुशासन में है, घेरा हुआ, हम किसी के दबाव में नहीं है। अब अगला जो बचा आपके पास हाई जो घूम रहा है ये लगे लगे बिखरा हुआ, तो यन माइनस 12 हो गया बिखरा हुआ और बराबर 0। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, यन का मान ज्ञात करने के लिए। देखो अगर यहाँ पे हम करते हैं तो देखो एक बार हम क्या करते हैं, 4 यन प्लस 53 को एक बार 0 ले लेंगे और एक बार यन माइनस 12 को एक बार 0 ले लेंगे। ले लिए, माने एक बार इसके संग 0 ले लो, एक बार एक संगे 0 ले लो। अब यहाँ पे देखो 4 यन बराबर क्या होगा? 53 माइनस में, क्योंकि बराबर है प्लस ए लेंगे जाएगा तो माइनस में होगा, प्लस है तो। अब देखो यन का मान ज्ञात करना है तो 53 बटे आएगा कितना? 4 माइनस 53 बटे कितना आएगा? 4। तो यह बाबू आपका मान ऋणात्मक है। कितना है? ऋणात्मक है, नेगेटिव। यहाँ लिखोगे चूँकि ऋणात्मक मान, ऋणात्मक अमान्य है, ऋणात्मक अमान्य है। तो अमान्य ऋणात्मक है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो इसका यन बराबर माइनस है तो बराबर के लगाएगा तो ये क्या होगा? 12 प्लस में। ठीक है, तो यहाँ यन का मान जो निकला है 12, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यन का मान जो 12 है वही आंसर होगा। आप लोग को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यह बड़ा क्वेश्चन है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और हम एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखो, क्योंकि यह आपका जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए 4 अंक का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और 4 नंबर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक बार देख लीजिए फिर से हम क्या कहना चाहते हैं। बोले ये हैं कि 636 जो दिया है योगफल वह यस्यन का मान दिया हुआ है, और बोला है श्रेणी, तो श्रेणी आपका 9, 17 और क्या है 25 है। तो यहाँ पे प्रथम पद हो गया आपका 9 और यहाँ द्वितीय पद हो गया आपका 17। हम यहाँ से इसको 17 में से अगर 9 को घटाते हैं तो वहाँ पे आपका डी प्राप्त होता है। ठीक है, और डी प्राप्त हो गया तो इस तरह से हमें कितने पद चाहिए, तो यहाँ पे यन का मान पूछा था। और यन का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमने किसका फार्मूला यूज किया है? यन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद d। ठीक है, इसको याद आप लोग कर लीजिएगा। इस फार्मूले का जो नाम है वह है पदों का योगफल का, पदों का योगफल का, पदों का योगफल का यह फार्मूला है। तो इससे आप लोग बहुत ही बारीकी से करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आप लोगों के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है वो दूसरा कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक है दोस्तों, और यह क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, आसान बना देंगे इसको। कैसे बनाएंगे आसान उसे देखिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से कौन सी संख्या 2 अंकों की है जो कट जा रही है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 2 से कटेंगी। तो पहला काम ये होता है भैया कि 2 अंकों वाली शुरू कहाँ से होती है, तो 10 से शुरू होती है 2 अंकों वाली, 10 से लेकर के 99 तक यही 2 अंकों वाली होती है यहाँ संख्याएँ। तो 2 अंकों में क्या 10 क्या कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। 11 कटेगा? नहीं कटेगा। 12 कटेगा? तो जी हाँ, 3 के पहाड़ा में 12 आता है। विभाज्य का मतलब है कि इसको पूरा पूरा या विभाजित कर दे। 3 को 12 को करोगे तो 3 से
तो 3 चौगा 12, क्या 4 को मतलब 12 को पूरी तरह विभाजित कर दिया। तो इस तरह से और देखते हैं तो 12 को विभाजित कर सकता है, 13 को नहीं करेगा, 14 को नहीं करेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन करेगा। ठीक है, हम आराम से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये 12 को विभाजित कर सकता है और 12 को नहीं, 13 को, 14, 15 को कर सकता है, 18 को कर सकता है और 18, 21 को कर सकता है। इस तरह से आपका कहाँ करेगा, एक 99 को करेगा। इस बीच में हम इसको छोड़े हैं क्योंकि इसके बीच में भी करेगा जो ना करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इस तरह से आपके पास एक श्रेणी बन गया। इस तरह आपके पास एक श्रेणी बन गया। इस तरह से आपके पास एक श्रेणी बन गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये प्रथम पद है। ये क्या है, प्रथम पद हो गया। और यहाँ पे देखो इसे A1 मान लो, इसे A2 मान लो, इसे A3 मान लो, इसे A4 मान लेते हैं। और ई वाला जो अंतिम में होता है ना, उसको Anवां पद मानते हैं। Anवां पद या बोलते हैं यल, अंतिम पद। ठीक है बाबू, अब आराम समझिएगा आप लोग। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है उससे लिखते हैं। तो यहाँ से आपको प्रथम पद यहाँ पे कह सकते हो दिया है। यहाँ पे दिया क्या, वैसे दिया है। चलो, प्रथम पद हमें ज्ञात हुआ कितना, A बराबर 12। और अगर मैं ज्ञात करूँ इसका सारवांतर, तो देखो सारवांतर के लिए बाबू दर्शाते हैं हम लोग D से। ठीक है, अब यहाँ पे सारवांतर जब D बोला है तो हम लोग A2 में से A1 को घटाते हैं तो मेरा सारवांतर मिलता है। अच्छा, अगर मैं चेक करूँ कि क्या E इससे है, मतलब अगर A2 में से A1 को घटाएंगे जितना आएगा वह A3 में से A2 को घटाएंगे तब वो उतना आएगा। तो देखो 15 में से अगर 12 को घटाते हैं तो 3 बचता है, 18 में से 15 घटाएंगे तब वो 3 बचता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कर देंगे कि अगर हम 15 में से 12 घटाते हैं तो 3 बचता है। अगर हम A4 में से A3 को घटाएंगे तो भी मेरा A4 21 है और यहाँ पे A3 18 है, घटाएंगे तो भी मेरा 3 बचेगा। मतलब मेरा जो सारवांतर है D वह आपका 3 आ गया। ठीक है, अब ध्यान समझना एक चीज़ और कि मेरे सवाल में पूछा क्या है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं मतलब यन का मान पूछा है। क्या बोला है, यन का मान पूछा है। कितनी संख्याएं मतलब यन का मान पूछा है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे D का मान निकल गया। हमें पूछा है कितनी संख्याएं मतलब यन का मान पूछा है। तो एक चीज़ आप लोग को पता है क्या सर, कि AN बराबर क्या होता है आपका, A प्लस N माइनस 1D होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, N का मान ज्ञात कर लेंगे। क्यों, क्योंकि A का मान दिया हुआ है और आपके पास AN का मान दिया ही है, अंतिम पद का मान दिया हुआ है, D का मान भी दिया है। तो AN का मान कितना दिया है, 99। ठीक है, और A का मान कितना दिया है आपका 12 प्लस N का मान ही पूछा है बाबू। और यहाँ पे भैया लोग D का मान क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यह प्लस में है, जो अंकवा है प्लस में है। तो बराबर के जब ये लगाएगा, ये अंक नहीं संख्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे 12 है तो यह आएगा माइनस में 12। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि यहाँ पे आपके पास क्या बचा, अब 3n, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3n और इसका होगा 3। तो 3n माइनस 3 संख्या में गुणा कर दिए। अब देखो 99, 9 में से 12 गया, 9 में से 2 गया, यहाँ पे जा रहा है, 9 में से 2 गया बचा 7, 9 में से 1 गया बचा आपका 8। और यहाँ पे देखोगे माइनस है तो बराबर के लग आएगा अंक 3 तो हो जाएगा प्लस में, और यहाँ होगा 3n। 7 3 10 के 0 हासिल 1 होता है, और 8 1 9, 8 1 9, और यहाँ पे आ गया 3n। ठीक है, अब देखोगे आप लोग अगर हम 3n को ये लगे कर दें और 90 को ये लगे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, तो n का अगर मान देखेंगे तो 90/3 होगा। 3 3 के 9 और एक 0 उतार दोगे, 3 3 के 9 और एक 0 उतर गया। अब देखो 90 आ गया आपका कितना, n का मान 30। n का मान कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। तो इस तरह से आपका इसमें पूछा ही कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा कहाँ है। देखो ना एक बार और बढ़िया से क्या बोला है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य। तो यहाँ पे जो है 12 भी एक अंक है, तो यहाँ पे बोला है कि 2 अंकों वाली।
तो देखो 12 है, 15 है, 18 है, 21, यह 3 से तो कट ही जा रहा है पहाड़ा पढ़ने पे, और अंतिम संख्या 99 भी 3 से कट जा रहा है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 12 जो है वह प्रथम पद मिला है, और यहाँ पे यह दूसरा पद है या तीसरा पद है। तो यहाँ से डी का मान निकालने के लिए 12 में से 15 घटा दिए हैं, तो यहाँ से आपका डी का मान निकला हुआ है। और यहाँ पे अंतिम में हम क्या किए हैं, अपना लगा दिए हैं एनवां पद का फार्मूला ये वाला, और आ गया है मेरा डायरेक्ट यहाँ पे आंसर 30। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए हम एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं, उसे समझते हैं कितना वह कठिन है या कितना आसान। ठीक है, चलिए, और हमारे लिए तो सब आसान होता है, और आप लोग के लिए भी आसान बना देंगे। चलिए देख, तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी बहुत ही आसान है, कोई भी क्वेश्चन भैया कठिन नहीं होता, ये मेरा रहेगा इतना रफ। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बोला है सवाल में, समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपको 6, 13, 20 और यहाँ पे डैश 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 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। मतलब एकरे बिचवा का, जैसे कि यहाँ पे देखो अगर 13 में से 6 घटाओगे तो 7 बचता है, और 20 में से अगर इतना घटाओगे तो वो 7 बचता है। मतलब यहाँ पे 20 जोड़ोगे तो 27 होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे अंक बचेंगे, मैंने बिचवा में ना ढेरे अंक बच जाएगा करने के लिए। तो बोला है कि इनके एकदम 6 और 216 के एकदम बीचों बीच कौन सी संख्या है, 6 और 216 के बीचों बीच कौन सी संख्या है, वो हमें संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो देख आगे बता देते हैं आप लोग को। मध्य पद का जो फार्मूला होता है, इसके लिए क्या क्या हम यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक मध्य पद का जो फार्मूला होता है उसे बता देते हैं। n + 1/2 वा पद होता है, वा पद। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया क्या क्या है। आगे दिया है a का मान, a को कहते हैं हम लोग प्रथम पद, जो कि a का मान दिया है 6, और हमें d को कहते हैं सारवांतर, जो कि देखो 13 में से 6 गया 7 बचता है, और 20 में से 13 गया 7 बचता है। मतलब यही तो होता है सारवांतर, मतलब अंतर। d का मान हो गया 7। अब आपका अंतिम पद देखो दिया हुआ है, अंतिम पद कितना दिया है बाबू, तो अंतिम पद को दर्शाते हैं l से, और यह दिया हुआ है 216। ठीक है दोस्तों, आराम से समझना भैया, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से आप लोग के लिए देखो, अगर यहाँ पे बोला है, एक काम करते हैं कि n का मान यहाँ पे देखो गायब है। क्यों भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि l बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 d होता है। ये आप लोग पढ़े हो, ठीक है, अभी हमने पिछले ही पढ़ाया है। यल का मतलब है अंतिम पद या एनवां पद। ठीक है, तो यहाँ से यल का मान रखते हैं, यहाँ से यल का मान रखते हैं, और यहाँ से हम निकाल लेंगे यन निकालेंगे, यन का मान हम यहाँ पे रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यन निकालेंगे, यन का मान यहाँ रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे यल का मान है 216 बराबर ए का मान है 6 प्लस यन का जो है उसी को ज्ञात करना है -1, डी का मान है आपका 7 है। ठीक है, अब देखो 216 ये प्लस में है, ये बराबर के लेंगे आएगा तो माइनस होगा 6 में। ठीक है, अच्छा बराबर, अब क्या बचा आपके पास, इसका इसमें गुणा कर लो भैया, एक बार एक संग इसका कर लो, तो इसका इसमें होगा तो 7 यन होगा, और प्लस और माइनस मिलके क्या होगा माइनस, इसका होगा 7। ठीक है, इस तरह से आपका होगा। अब देखो क्या है आपके पास, 216 में से अगर 6 घटाओगे तो 210 होता है, वेरी गुड, होता ही है। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस बराबर के लग आएगा तो प्लस होगा, और इस 7 होगा, और बचेगा आपके पास केवल 7 यन। ठीक है, अब देखो 210 है और 7 है तो 217 होता है जोड़ने पे, बराबर होगा 7 यन। ठीक है, अगर हम यहाँ से यन का केवल मान ज्ञात करें तो ये गुणा में है, और 7 तेल लेंगे आ जाएगा भाग में, मतलब 217 बट्टा ये क्या होगा 7 होगा, ये गुणा में है तो बराबर के लेंगे आएगा तो भाग में होगा 217 बट्टा 7। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या यह हमारा कट जाता है, यह हमारा कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है, उसे देख लेते हैं। देखो 7 एक कम 7, 7 त्रिके 21, देखो 2 1 है 21, और 7 एक कम 7, मतलब अगर देखा जाए 31 आ गया, तो 31 बराबर किसका वैल्यू आया है दोस्तों, हमारा 31 बराबर आया है यन का मान।
x कितना मान आया है 31 आया n का मान। अब आपको बोले हैं कि हमें मध्य पद का फार्मूला लगाना है, क्योंकि सवाल में क्या बोला है, हमें मध्य पद ज्ञात कीजिए, तो इसलिए हम उसी का फार्मूला लगा रहे हैं। तो देखो चूँकि श्रेणी का मध्य पद का जो फार्मूला होता है n+1/2 वा पद, इसको हम लोग वा पद, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे n का मान कितना लिखे हैं 31, तो यहाँ भर देंगे 31 + 1/2। अगर इसको करोगे आप लोग तो देखो 31 और 1 32, 32/2 देखो 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। तो श्रेणी का जो मध्य पद निकला है वह कितना निकला 16, कितना निकल गया 16। अब यहाँ पे हमें बोला है सवाल में कि इनका मध्य पद ज्ञात कीजिए, लेकिन हमारा निकला है यहाँ पे कौन सा, देखो 16वां पद निकला है, 16वां पद। तो यहाँ हम बोलेंगे 16वां पद निकला है मेरा, 16वां पद निकला है। तो 16वां जो पद निकला है ना, हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं आया है, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है देखिएगा A16 का, तो A16 का फार्मूला क्या होता है, A+15D बोल सकते हो, ए भी होता है A+15D। तो डायरेक्ट अगर देखते हैं हम लोग A का मान कितना है, तो A का मान देखो ऊपर, A का मान अभी हमने लिखा कितना 6 और D का मान कितना है 7। तो एक काम करते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से, A का मान 6 + 15 गुणे D का मान है 7। तो आगे हम क्या करते हैं कि देखो आगे गुणा करो 15 का इसमें करो, तो 15 5 देखो 6 + 5 = 35, 35 के 5 हासिल होता है 3, और यहाँ पे 7 कम 7 10 होगा 105, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 105 को अगर जोड़ेंगे तो 111 होगा। तो A16 का वैल्यू कितना आ गया, A16 का जो वैल्यू आ गया आपका दोस्तों वह 111 आ चुका है, 111 आ चुका है। तो इस तरह से आपका यह आंसर होगा और ये आंसर सही है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में ना इस क्वेश्चन में 3 गो फार्मूला लगाना पड़ेगा। पहला फार्मूला तो भैया हमारा देखो, पहला फार्मूला ये लगाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद और दूसरा पद। और दूसरा फार्मूला आप लोग क्या लगाओगे, तो दूसरा फार्मूला लगाओगे श्रेणी का मध्य पद का। तीसरा फार्मूला क्या लगाओगे, A16 का हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर मेरा A7 बोलता तो क्या करते आप, A को तो A लिखोगे और यहाँ पे एक कम करके लिखो 6 और यहाँ D, ऐसे लिखते। अगर ऐसा होता तो ऐसा लिखते हैं, इसको A आपका रफ है, ठीक है। अब ये 16 है तो इसलिए A लिखे हैं +15D। तो इस प्रकार से आपका यह तीसरा आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बना है। और अब अगले वीडियो पे इसका अगला जो चौथा पार्ट है आपको जल्द कल ला देंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो जाए। और आपके एक दोस्त के नाते आप इतना तो कर ही सकते हो कि अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।